Good morning, dear students. Now we will start next class of mathematical physics. हम जो पढ़ रहे थे वो है कोवेरिएंट टेंसर। लास्ट क्लास में हम टेंसर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि टेंसर क्या होते हैं। तो टेंसर के टाइप देख रहे थे। टाइप में पहला कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हमने देख लिया था और कोवेरिएंट टेंसर हम देख रहे थे। तो कोवेरिएंट टेंसर में हमने रैंक 1 का टेंसर किस प्रकार से कोवेरिएंट टेंसर लिखा जाता है और इस रैंक 1 के जो कोवेरिएंट टेंसर है उसका रूपांतरण कैसे किया जाता है वो हमने देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 में जो सबस्क्रिप्ट हैं उसमें 2 इंडेक्स होंगे तो रैंक 2 बन जाएगी। तो मान लेते हैं कि जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है जिसमें बार से डिनोट करते हैं उसमें इंडेक्स है म्यू और न्यू। तो यहाँ ए बार म्यू न्यू ये एस प्राइम निर्देश तंत्र से ए रो सिग्मा जो है वो एस निर्देश तंत्र में है। तो इसका जो रूपांतरण है वो लिखा जाएगा कोवेरिएंट टेंसर लिखने के तरीके में बार वाले नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट्स, विदाउट बार वाले ऊपर की तरफ कोऑर्डिनेट्स। तो विदाउट बार वाले में हम देखते हैं कि इस समीकरण के जो बाईं तरफ है ए रो सिग्मा है विदाउट बार वाले, तो ऊपर की तरफ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यानी डेल एक्स रो डेल एक्स सिग्मा। और जो बार वाले हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। बार वाले में म्यू में आ जाएगा, न्यू में आ जाएगा, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स बार न्यू। तो वो कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 आ गया। तो n डायमेंशनल स्पेस में n स्क्वायर घटक होते हैं। तो ये जो है कोई भी कोवेरिएंट लो जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर लो, कोई भी रैंक 2 का यदि टेंसर है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, और जो 1 रैंक का जो टेंसर है कोवेरिएंट हो जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट हो वो कहलाता है वेक्टर। और हम अब देखते हैं कोवेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक, यानी हायर रैंक का जो टेंसर है वो कैसे लिखा जाएगा। तो कोवेरिएंट टेंसर में हायर रैंक में हम ले लेते हैं 2 तक हमने देख लिया, 2 रैंक तक। अब हम 3 रैंक लेते हैं। 3 रैंक लेते हैं तो इस टेंसर में 3 इंडेक्स होंगे तब इसकी रैंक 3 बन जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि म्यू न्यू सिग्मा जो है वो एस प्राइम निर्देश तंत्र में है यानी बार वाले निर्देश तंत्र में है, और विदाउट बार वाला एस निर्देश तंत्र में है। उसमें जो घटक है वो है ए एल एम एन। यहाँ पर जो विदाउट बार वाला है वो कोऑर्डिनेट्स ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे और जो बार वाले कोऑर्डिनेट्स है वो नीचे की तरफ लिखे जाएंगे। ये कोवेरिएंट टेंसर लिखने का तरीका है। तो कोवेरिएंट टेंसर में हम ये देखें कि जो विदाउट बार वाले हैं वो एल एम एन इंडेक्स हैं। तो डेल एक्स एल डेल एक्स एम डेल एक्स एन ये ऊपर की तरफ लिख लिए। अब आता है बार वाला म्यू न्यू सिग्मा 3 में है तो ये 3 नीचे की तरफ लिखे जाएंगे बार में, एक्स बार म्यू एक्स बार न्यू एक्स बार सिग्मा। तो n डायमेंशनल स्पेस में इसके n3 घटक होते हैं, n की पावर 3 घटक, जबकि n डायमेंशनल स्पेस में 2 रैंक के घटक जो होते हैं वो n स्क्वायर होते हैं और n डायमेंशनल स्पेस में 1 रैंक में n घटक होते हैं। 1 रैंक में n घटक, 2 रैंक में n स्क्वायर घटक और हायर रैंक में n3 घटक होते हैं। इस तरह से कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को लिखने का तरीका, उनका ट्रांसफॉर्मेशन और हायर रैंक के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को कैसे लिखा जाता है। 1 रैंक का जो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है वो होता है वेक्टर, और 2 रैंक का जो टेंसर है वो होता है मैट्रिक्स, और हायर ऑर्डर का जो हायर रैंक का जो टेंसर है वो लिखा जाता है उसके उतने ही घटक हो जाते हैं n की पावर 3 घटक। अब हम 3rd टाइप का जो टेंसर है मिक्स्ड टेंसर, मिश्रित प्रदिश, उसको हम पढ़ेंगे। मिश्रित प्रदिश में क्या होता है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों लिखे जाएंगे, यानी कि कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में जो सब सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाता है वो भी होगा और कोवेरिएंट टेंसर में जो सबस्क्रिप्ट इंडेक्स लिखते हैं वो भी होगा। तो दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्स्ड टेंसर कहलाता है। अब मिक्स्ड टेंसर को लिखने का तरीका क्या है। मिक्स्ड टेंसर को लिखने के तरीके के लिए मान लेते हैं एस निर्देश तंत्र है। एस निर्देश तंत्र में को जो घटक हैं वो ए ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आई,
सबस्क्रिप्ट में जे, उसी घटक को एस प्राइम निर्देश तंत्र में बार से ए बार, सुपरस्क्रिप्ट में म्यू, सबस्क्रिप्ट में न्यू। निर्देशांक जो हैं वो एक्स सुपरस्क्रिप्ट में जे, ये एस प्राइम निर्देश तंत्र में। एस प्राइम निर्देश तंत्र में जो है एस प्राइम फ्रेम में है वो एक्स बार म्यू, एक्स बार न्यू ऐसे निर्देशांक बताए जाते हैं। यानी एस प्राइम वाला बार वाला होंगे निर्देशांक और घटक, और जो एस निर्देश तंत्र में है वो विदाउट बार वाले घटक भी होंगे और निर्देशांक भी होंगे। अब हम मिक्स्ड आंसर को कैसे लिख सकते हैं? मिक्स्ड आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले एस प्राइम निर्देश तंत्र को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते आए हैं। ए बार लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख लिया, ए बार सुपरस्क्रिप्ट में म्यू, सब स्क्रिप्ट में न्यू बराबर एस निर्देश तंत्र में वही घटक जो है वो ए, सुपरस्क्रिप्ट में आई, सबस्क्रिप्ट में जी। ये हमने लिख लिया। अब हम इसका निर्देशांक कैसे लिखते हैं? निर्देशांक को लिखने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुपरस्क्रिप्ट में है, सुपरस्क्रिप्ट में लेफ्ट हैंड साइड में म्यू है और राइट हैंड साइड में आई है, इसलिए ये लिखा जाएगा कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर की तरह। और कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर में क्या लिखता है? बार वाला ऊपर आता है। कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर में बार वाला ऊपर आएगा, डेल एक्स बार म्यू और डेल एक्स आई नीचे की तरफ आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ए न्यू बार है, यानी कि जो न्यू इंडेक्स हैं वो कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर कोवेरिएंट आंसर के जैसे लिखा जाएगा, और इस तरफ जो राइट हैंड साइड में जो इसके साथ में जो इंडेक्स है वो जे है, न्यू और जे, म्यू और आई। म्यू और आई को हमने लिख लिया कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह, और न्यू और जे को हम लिखेंगे कोवेरिएंट की तरह। तो कोवेरिएंट की तरह लिखेंगे तो जो विदाउट बार वाला है वो तो ऊपर चला जाता है, डेल एक्स जे ऊपर चला गया और डेल एक्स बार न्यू ऊपर आ गया। तो जो सुपरस्क्रिप्ट में इंडेक्स है, मिक्स्ड आंसर को लिखने का हमेशा की तरीका होता है कि जो सुपरस्क्रिप्ट इंडेक्स हैं वो कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह लिखा जाएगा, और जो सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स है वो कोवेरिएंट की तरह लिखा जाएगा। कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर में हम ये लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में यदि बार है तो ऊपर बार का कोऑर्डिनेट आएगा और नीचे विदाउट बार वाला आ जाएगा, उसके सापेक्ष जो इंडेक्स है। और सभी कोवेरिएंट आंसर में लिखने का तरीका है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बार वाला है वो नीचे की तरफ आ जाता है और इसके सापेक्ष जो इंडेक्स हैं वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। इस तरह से मिक्स्ड आंसर को लिख सकते हैं। अब मिक्स्ड आंसर ऑफ हायर रैंक कैसे लिखा जाता है? मान लेते हैं हायर रैंक यहाँ पर 2 है, हम 5 लिखना चाह रहे हैं, 5 रैंक का कोई मिक्स्ड आंसर लिखना चाह रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हायर रैंक मान लेते हैं 5 रैंक का कोई मिक्स्ड आंसर है। 5 रैंक में जो इंडेक्स हैं वो आई जे के एल एम, ये एस प्राइम निर्देश तंत्र में बाहर वाले में, और इसके सापेक्ष जो इंडेक्स हैं वो पी क्यू आर एस टी, ये लिख लेते हैं एस निर्देश तंत्र में। अब हम इन दोनों निर्देश तंत्रों में इस ए को लिखते हैं। तो ए बार आई जे के एल एम बराबर ए पी क्यू आर एस टी, ये लिख लिया। अब सुपरस्क्रिप्ट में कितने इंडेक्स हैं? 3, आई जे के ये तो लेफ्ट हैंड साइड में और पी क्यू आर राइट हैंड साइड में, यानी ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट में लिखने का तरीका सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट वाले को लिख लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये हो गया कॉन्ट्रावेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या लिखते हैं? कॉन्ट्रावेरिएंट में लिखते हैं कि बार वाले कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जितने इंडेक्स होते हैं उतने, और जितने इंडेक्स इधर विदाउट बार वाले में हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर बार वाले में हम देखें तो ए बार आई जे के 3 है, तो डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार के, ये 3 इंडेक्स ऊपर की तरफ आ गए, और नीचे की तरफ जो है वो पी क्यू आर, डेल एक्स पी, डेल एक्स क्यू, डेल एक्स आर। और यहाँ पर एल एम ये बार वाला में है। एल एम को हम देखें तो वो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है तो ये, और इसके सापेक्ष जो इंडेक्स हैं वो एस टी है, तो ये लिखा जाएगा कोवेरिएंट की तरह। और कोवेरिएंट में क्या होता है? बार वाला आता है नीचे की तरफ और विदाउट बार वाला आता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं डेल एक्स एस, डेल एक्स टी विदाउट बार वाला ऊपर की तरफ लिख लिया, डेल एक्स बार एल, डेल एक्स बार एम नीचे की तरफ। इस तरह से कितनी भी रैंक हो उस रैंक को हम लिख सकते हैं, मिक्स्ड आंसर में ऐसे लिख सकते हैं। तो n डायमेंशनल स्पेस में जितनी रैंक है उतनी रैंक का n की पावर 5 घटक होते हैं। यदि
3 रैंक है तो n की पावर 3 घटक होंगे, 2 रैंक है तो n की पावर 2 घटक होंगे। जितने n डायमेंशनल स्पेस है उसमें n ऑर्डर का कोई, n रैंक का कोई है तो n की पावर n घटक होंगे। तो ये 5 कोटि का प्रदेश इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसमें ये जो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर, यानी कि इस टेंसर पे कुछ मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। मूलभूत संक्रियाएं यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, ये हैं मैथमेटिक्स में होते हैं। इसी तरह से इन टेंसर पे भी ये फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस में सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। कि एडिशन किस तरह से होता है टेंसर्स का, टेंसर का योग कैसे किया जा सकता है। तो जब भी कोई टेंसर का एडिशन होगा तो वो दोनों जो टेंसर है जिनका कि एडिशन होना है वो दोनों टेंसर का रैंक सेम होना चाहिए और सेम टाइप के होने चाहिए। सेम रैंक का मतलब 2 रैंक यदि एक टेंसर का है तो दूसरे टेंसर का भी 2 रैंक होना चाहिए। टाइप का मतलब क्या हो गया? यदि कोवेरिएंट है तो वो कोवेरिएंट तरीके से ऐड होगा और कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट में ही ऐड होगा। एडिशन जो है वो सेम टाइप के और सेम रैंक के टेंसर्स में ही होता है। तो सेम रैंक और सेम टाइप के टेंसर्स का यदि एडिशन किया जाए तो उससे उसी रैंक का और उसी टाइप का टेंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि जैसे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का मतलब ये हो गया कि उसमें सुपरस्क्रिप्ट होगा। सुपरस्क्रिप्ट होगा तो ये आ जाएगा AIJ। सुपरस्क्रिप्ट में एक टेंसर को हम लेने लिख लिया AIJ, प्लस दूसरा जो टेंसर है B, उसका भी रैंक सेम टाइप का होना चाहिए। तो सेम टाइप यानी IJ होना चाहिए BIJ। तो ये भी 2 रैंक का हो गया, ये भी 2 रैंक का हो गया। दोनों का एडिशन पॉसिबल है। इससे हमें जो न्यू टेंसर मिलेगा वो भी सेम रैंक और सेम टाइप के यानी CIJ। ओके, और ये जो इंडेक्स है वो भी सेम होंगे। ओके, अब कोवेरिएंट में हम देखें, कोवेरिएंट का जो एडिशन है वो भी, कोवेरिएंट का मतलब नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स होंगे। तो न्यू म्यू न्यू, A म्यू न्यू प्लस B म्यू न्यू बराबर C म्यू न्यू। यदि मिक्स टेंसर का एडिशन देखें तो मिक्स टेंसर में मान लेते हैं 5 रैंक का कोई टेंसर है, AIJ के सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू सबस्क्रिप्ट प्लस BIJ के सेम रैंक होगी, सेम इंडेक्स होंगे। तो IJ के B और म्यू न्यू, इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्टेंट जो टेंसर मिलेगा वो C है। उसका फॉर्म भी ऐसे ही होगा IJ के म्यू न्यू। इस तरह से एडिशन किया जा सकता है। एडिशन पे ये है कि सेम रैंक और सेम टाइप के होंगे तो उसी रैंक और उसी टाइप का टेंसर हमें मिल जाएगा एडिशन से। एडिशन पे जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2 तरह की लगती हैं। एक तो ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय, यानी कि टेंसर्स का जो योग है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब ये हो गया कि यदि योग के क्रम को एक्सचेंज कर दिया जाए, पलट दिया जाए तो भी रिजल्ट सेम रहता है। तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं जैसे कि मिक्स टेंसर का हम दें AIJ के सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू प्लस BIJ के म्यू न्यू। अब इनका यदि ऑर्डर चेंज कर दें यानी B को पहले लिख दें, A को बाद में लिख लें तो भी रिजल्ट सेम ही रहता है CIJ के म्यू न्यू दोनों का है। A को पहले लिख लो, B को बाद में लिख लो, या B को पहले लिख लो, A को बाद में लिख लो। इन दोनों का एडिशन किया जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो सेम रहता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन ऑपरेशन। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो साहचर्य है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि यदि 2 टेंसर को पहले ऐड कर दें और तीसरे टेंसर को बाद में ऐड करें, या हम ये कहें कि पहले वाले को दूसरे और तीसरे टेंसर में जोड़ करके फिर जोड़े तो दोनों मान बराबर रहते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर ये दे रखी है कि AIJ के म्यू न्यू प्लस BIJ के म्यू न्यू, इन दोनों को पहले जोड़ दिया प्लस फिर तीसरा इसमें जोड़ा CIJ के म्यू न्यू, ये बराबर होगा AIJ के म्यू न्यू
को अलग रख दीजिए और BIJ के म्यू न्यू प्लस CIJ के म्यू न्यू इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, इन दोनों को इसमें जोड़ दीजिए। तो सेम रैंक और सेम टाइप के ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन जो है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो है टेंसर्स में, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कैसे किया जाता है कि सेम रैंक और सेम टाइप का जो टेंसर है उसके एक टेंसर को दूसरे टेंसर में से घटाने पर, सेम रैंक और सेम टाइप के टेंसर में से घटाने पर सेम रैंक और सेम टाइप का टेंसर प्राप्त होता है। जैसे कि मान लेते हैं 3 रैंक का मिक्स टेंसर है AIJ म्यू, इसको हमने दूसरे टेंसर में सेम रैंक का सेम टाइप का BIJ म्यू में से घटाया तो हमें जो टेंसर मिलेगा वो मिलेगा DIJ म्यू, सेम रैंक और सेम टाइप का। इस तरह से सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन इसका ऐसे किया जाता है। और ये जो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके